ग्रीम्स के फेरी टेल संग्रह ने साहित्यिक विरासत में रुचि रखने वाले विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया है। साथ ही ये कहानियाँ बच्चों की प्रमुख पसंदीदा कहानियाँ बन गई है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ग्रीम्स के फेरी टेल संग्रह से एक रोचक कहानी सुना रही हूँ। कहानी का शीर्षक है पक्षियों का राजा। एक भालू और एक भेड़िया जंगल में एक साथ घूम रहे थे। अचानक से उन्हें जंगल से एक संगीत की आवाज़ सुनाई दी। भालू ने कहा, सुनो भाई भेड़िया, वह कौन सा पक्षी गा रहा है? भेड़िए ने कहा, वह पक्षियों का राजा है, हमें उसके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। क्या वह पक्षियों का राजा है? भालू ने कहा, मैं लंबे समय से एक राजा का घर देखना चाहता था, क्या तुम मुझे उसका घर दिखा सकते हो? भेड़िए ने कहा, रानी के घर आने की प्रतीक्षा करो। जल्द ही जेनी रेन अपने छोटे बच्चों के लिए खाना लेकर आती हुई दिखी। उसे देखकर भालू ने कहा, राजा ने अपने लिए बहुत सुंदर साथी नहीं चुना। आओ अब हम चलते हैं और उनका घर देखते हैं। लेकिन भेड़िए ने उसे रोक लिया। नहीं, हमें राजा और रानी के चले जाने का इंतजार करना चाहिए, उसने कहा। जब रेन्स उड़ गए तो भालू और भेड़िया पेड़ पर चले गए। भालू घोंसले में झांकने के लिए ऊपर चढ़ गया। वहां उसने छोटे 5 युवा पक्षी देखे। क्या आप इसे राजा का घर कहते हैं? उसने भेड़िए पर चिल्लाया। यह केवल मिट्टी और घास का एक ढेर है। इसमें 5 बदसूरत छोटी चीजें हैं जिनके मुंह बड़े हैं और पंख नहीं है। छोटे युवा पक्षी यह सुनकर बहुत क्रोधित हुए। हम बदसूरत छोटी चीजें नहीं है और हमारा घर बहुत सुंदर है। आपको इस तरह के भाषण के लिए हमसे माफ़ी मांगनी होगी। भालू हंसने लगा और वहाँ से चला गया। छोटे बच्चे तब तक रोते रहे और झगड़ते रहे जब तक उनके पिता और माता वापस नहीं आ गए। उन्होंने कहा, जब तक भालू को सज़ा नहीं मिल जाती हम कुछ भी नहीं खाएंगे, यहाँ तक कि मक्खी की टांग भी नहीं। भालू हम पर हंस रहा था जब भेड़िए ने उसे बताया कि हम राजा के बच्चे हैं। उसने कहा, हमारा घोंसला मिट्टी का एक ढेर है और हम बदसूरत छोटी चीज़ें हैं। फादर रेन ने कहा, उसके बारे में चिंता मत करो, भालू को अवश्य ही दंडित किया जाएगा। फिर वह भालू की मांद के पास उड़ गया और बोला, बूढ़े घुर्राने वाले, तुमने एक राजा के प्रति इतना अपमान दिखाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। भालू ने जंगल और मैदान के सभी 4 पैरों वाले जानवरों, भेड़िए, हिरण, लोमड़ी और कई सदस्यों को अपनी मदद के लिए बुलाया। रेन्स ने उड़ने वाले सभी सदस्यों को इकट्ठा किया। न केवल छोटे और बड़े पक्षी बल्कि मधुमक्खियाँ और कुक्कर और अन्य सभी पंख वाले प्राणी भी उसकी सहायता के लिए आए। फादर रेन ने अपने समूह के सबसे छोटे मच्छर को भालू की योजनाओं के बारे में पता लगाने के लिए भेजा। वह एक पत्ते के नीचे छिप गया जहाँ से वह उनको देख और सुन सकता था। लोमड़ी, तुम हम सब में सबसे अधिक चालाक हो, उसने भालू को कहते सुना, तो तुम लड़ाई में नेतृत्व करोगी। अच्छा, लोमड़ी ने कहा, लेकिन हमारे पास कोई झंडा नहीं है, इसके बजाय हम क्या उपयोग करेंगे? किसी को यह समझ नहीं आया। ठीक है, लोमड़ी ने कहा, मेरे पास एक सुंदर लंबी झाड़ीदार पूंछ है। जब तक सब कुछ ठीक रहेगा मैं इसे ऊपर की ओर पकड़े रहूंगी, तब तुम सबको आगे की ओर बढ़ना है। लेकिन अगर मैं अपनी पूंछ नीचे कर दूं तो आप सभी उतनी ही तेजी से भाग जाना। छोटा मच्छर वहां से उड़कर अपने समूह के पास गया और लोमड़ी ने जो कुछ कहा था उसे शब्दशः बता दिया। ओह हाँ, तो यह मामला है, रेन ने कहा। भाई ततैया, जब लड़ाई शुरू हो तो तुम लोमड़ी के पास चले जाना और जब भी वह अपनी पूंछ उठाती है तो उसे अपनी पूरी ताकत से डंक मारना। इसके पश्चात अगली सुबह लड़ाई शुरू हो गई। वहाँ इतने सारे जानवर थे कि उनके कदमों के नीचे जमीन कांप रही थी। पक्षियों के झुंड और छोटे उड़ने वाले प्राणी टेढ़े मेढ़े भिनभिनाते हुए चीख रहे थे और गरजते बादलों की तरह हवा को अंधकारमय कर दिया।
लोमड़ी अब चाहती थी कि जानवर आगे बढ़े, इसलिए उसने झंडे के लिए अपनी झाड़ीदार पूंछ उठाई, परंतु ततैया ने उसे जोर से डंक मार दिया और हवा में उछल गया। फिर भी उसने अपनी पूंछ ऊपर ही रखी। ततैया ने उसे फिर से डंक मारा। यह चोट इतनी जोर से लगी कि उसे अपनी पूंछ नीचे करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उसने फिर से पूंछ उठा ली। जब ततैया ने उसे तीसरी बार काटा तो वह इसे सहन नहीं कर सकी। उसने अपनी पूंछ अपने पैरों के बीच में गिरा ली और वहां से तेजी से भाग गई। जब जानवरों ने यह देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि वे लड़ाई हार गए हैं और उन्हें खतरा है। इसके बाद सभी जानवर वहां से भाग जाते हैं और पक्षी ये लड़ाई जीत जाते हैं। रैन वापस अपने घोंसले की ओर उड़ गए। खुश रहो बच्चों, खाओ पियो, क्योंकि हमने ये लड़ाई जीत ली है। नहीं, बच्चों ने कहा, जब तक भालू नहीं आएगा और हमसे माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक हम न तो खाएंगे और न ही पिएंगे। रैन भालू की मान की ओर उड़ गया। बूढ़े घुराने वाले, वह चिल्लाया, यदि तुम फिर से लड़ना नहीं चाहते तो आओ और हमारे बच्चों से क्षमा मांगो। भालू बड़े डर के मारे रेंग कर पेड़ पर चढ़ गया और अपनी अभद्र बात के लिए क्षमा मांगने लगा। तब छोटे बच्चे काफ़ी संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और वे सारा दिन आनंदित रहे।